सबसे पहले भाई चंद्रशेखर जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो संगठित लोगों को किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। भाई आर.एस. पटेल जी को मैं बधाई और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, जो बैठे लोग हैं उनके खिलाफ आपने जिहाद को छेड़ा है, इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम बिहार से हैं, हम 2009 से लगातार 3 बार सांसद बने। अभी हमारे साथी ने कहा कि गोविंदपुर में जो घटना घटी, न्याय अभी तक नहीं मिला। अगर न्याय नहीं मिलेगा तब बैठ के रहिएगा, बैठना नहीं पड़ेगा। लोगों को संघर्ष के रास्ते, धरना से, प्रदर्शन से न्याय के लिए लड़ाई लड़ना होगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। देश के सामने आज चुनौतियां हैं। 2009 में मैं भी लोकसभा में था, लगातार भाजपा के लोग उठा रहे थे दिल्ली लोकसभा में कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जब दिल्ली में आपके देश के जो प्रधानमंत्री आज हैं मोदी जी, उनके निकट जब आज विपक्ष पूरा एक होकर के जातीय जनगणना का सवाल रख रहा है, तो आज विरोध हो रहा है। हम आदमी हैं, हम आदमी को नहीं गिन सकते हैं कि हम किस जात के आदमी हैं। आज पूरा देश चाहती है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में यह बात पहले कह दिया, 3 महीना पहले, कि राज्य चाहे अपना कराए, देश नहीं चाहता है जातीय जनगणना। इसलिए भाई आर.एस. पटेल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह सभा और सोसाइटी अब प्रतापगढ़ नहीं, लखनऊ और इलाहाबाद नहीं, दिल्ली में करने की जरूरत है, तब दिल्ली का तख्त डोलेगा। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जिस तरीके से यूपी से अगर आप चलेंगे तो हम भी बिहार से लोगों को लेकर आएंगे। यह कहने में आया हूं कि दिल्ली और बिहार, चाहे हो झारखंड, सब मिलकर अगर दिल्ली पर चढ़ाई नहीं करोगे, तब तक जातीय जनगणना होने वाला नहीं है। आज हमारे साथी जो चंद्रशेखर आजाद जी बैठे हैं, कौन गांव है जहां दलित नहीं है जी? कौन पंचायत है, कौन प्रखंड है जहां दलित नहीं है? अगर दलित की आबादी की गिनती हो जाए तो देश में दोबारा उनको शासन मिलने वाला नहीं है। डर इस बात का है उन लोग को। इसलिए हम आपसे विनती और निवेदन करने आए हैं। हम बिहार से हैं, हम बिहार के लोग, यूपी के लोग, जब तक जनगणना की इस लड़ाई को दिल्ली हम नहीं ले जाएंगे, तब तक हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। बिहार के मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां जनगणना का काम शुरू हो गया और अपने खर्चे से शुरू किया। नीतीश कुमार शुरू से उसके पक्षधर रहे हैं। जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल और जो हमारे नेता, संविधान रचयिता, उनका सोच था कि समाज में दलित हो, पिछड़ा हो, सबको सम्मान एक टाइप के मिलना चाहिए। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। नीतीश कुमार का पहला काम हुआ। दूसरा काम उन्होंने कहा कि सभी बच्चों और बच्चियों के साइकिल योजना लागू कर दिया, बच्चों के लिए पोशाक योजना लागू किया। चाहे दलित का बेटा हो, चाहे अगला का बेटा हो, एक ड्रेस में एक स्कूल सब लोग जाएगा, ये उनका सोच था। सबका साइकिल योजना। अभी चले जाइए बिहार में, जो महिलाओं को आरक्षण उन्होंने 35% दिया, आज उसका देन है कि पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं की सबसे ज्यादा सिपाही में भर्ती आज बिहार में होती है। यह कहां से हो रहा है? जो करने वाला है उसको करने से कोई रोकने नहीं जा रहा है। आज नीतीश कुमार जी लगातार आप देखते होंगे बिहार में बहाली हो रही है। उन्होंने फैसला लिया है कि कोई भी पद बिहार में
जो खाली है उसको हम 1 साल के अंदर भर देंगे। लगभग 3 लाख अभी भर दिए गए और 10 से 12 लाख लोगों की बहाली निकली हुई है। यह है बिहार की सरकार। हम आपसे विनती और निवेदन करने आए हैं कि बिहार के तर्ज पर यूपी में जो योगी जी की सरकार है, लगातार हम लोग यहाँ के बारे में सुन रहे हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, क्या हो रहा है यहाँ? लगातार उन पर प्रहार हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। दलित का बेटा का अगर मर्डर होता है तो जेल जाएगा, पिछड़ा का बेटा कौन मर्डर किया तक पता भी नहीं चला। यह होता है यार उत्तर प्रदेश में। कई साथियों ने कई तरह की बात कही। आज जनगणना के सवाल पर इस कार्यक्रम में जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों से विनती और निवेदन करूंगा कि जब तक जातीय जनगणना इस देश में नहीं होगा तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए दिल्ली चलकर निश्चित रूप से तमाम लोग दिल्ली में लड़ाई लड़ें, तब आपको न्याय मिलेगा। यह मैं कहने आया हूं साथियों। सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलने वाले जो भी लोग हों, आज हमारे बीच में जो संविधान के रचयिता हैं, उनके प्रति मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो संविधान लिखा, एक एक आदमी को उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, चाहे दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, जो भी कमजोर जात है उसके लिए भी उन्होंने आरक्षण किया। और हमारे जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, हमारे साथी ने कहा कि जब तक तुम शिक्षित नहीं होगो तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तभी आपका आगे कारवां बढ़ेगा और न्याय मिलेगा। साथियों, आज के इस बैठक में विस्तार से लोगों ने चर्चा किया है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो परिस्थिति है, अभी हमारे विधायक जी आर.के. वर्मा जी ने बड़ा विस्तार से चर्चा किया। मैं उनके जो उन्होंने आज भाषण में बात रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और देश के जो प्रधानमंत्री लगातार यह बात बोल रहे थे कि देश में जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की आमदनी दुगना हो जाएगा। आज तो हम देख रहे हैं किसान गरीब लोग बैठे हैं, कितना दुगना हुआ? 8 साल हो गया, समय पर खाद नहीं मिल रहा है। समय पर अभी बता रहे थे महंगाई पर, हर क्षेत्र में महंगाई। लगातार अडानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको माफी दिया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए अडानी का 12,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, जो भारत सरकार का लोन था उससे माफी कर दिया गया। अडानी कौन है? अडानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आप कर्जा लेते हैं बैंक से तो आपके दरवाजे पर 6 महीना के बाद पुलिस जाना शुरू कर देगी। लेकिन अडानी के दरवाजे पर कोई फोर्स नहीं गया, बल्कि 12,000 करोड़ रुपया को माफ कर दिया गया। यह है मोदी जी की सरकार। लगातार जो सामंतवादी हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको पैसा को माफी दिया जा रहा है, लेकिन गरीब को पैसा माफ नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे विनती और निवेदन करूंगा कि लगातार हम लोग बिहार से हैं, जब तक भाई आर.एस. पटेल यहाँ के साथी प्यार और मोहब्बत देंगे तो मुझे मौका मिलेगा। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम यूपी आने में एक दिन भी देर नहीं करेंगे। जब जब बुलाइएगा मैं यूपी आऊंगा। हमारे आने से आंदोलन बड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे आने से हमारी उपस्थिति दर्ज होगी कि बिहार के लोग यूपी आ रहे हैं, जरूर कोई करवट लेने वाला है। साथियों, देश आज करवट की ओर है, करवट लेगा। हम आप चिंगारी को लगाइए, निश्चित रूप से कारवां बढ़ता जाएगा, लोग आगे बढ़ते जाएंगे, निश्चित रूप से बदलाव होगा। अभी 1.5 साल है, अब इससे अगर कारवां बना तो देश के गद्दी पर बैठे जो लोग हैं उनको हम हटाने का काम करेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भाई आर.एस. पटेल जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे यूपी के धरती पर आने का मौका दिया। भाई चंद्रशेखर जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो तैयारी की है इसको और मजबूती से करके दिल्ली तक जाने की जरूरत है। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत